दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ तलाक के केस को लेकर। तलाक के केस में पति के द्वारा अगर जल्दबाजी की जाती है तो इसे उसका भुगतान भी पति को करना पड़ सकता है। जानते हैं कैसे? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर तलाक के केस में पति जल्दबाजी कर दे तो क्या गलत है, क्योंकि नेचुरल है। पति अगर गलत नहीं है और उसे आर्थिक और सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या नीचा देखना पड़ रहा है, तो नेचुरल है कि वह प्रयास यही करेगा कि कैसे भी कर कर इस तरह से चीजों को खत्म किया जाए या कैसे भी कर कर इस चीज से बाहर निकला जाए। तो नेचुरल है कि उसकी जल्दी करना या जल्दबाजी केस को खत्म करना ये एक आम बात है। लेकिन इस बात का फायदा पत्नी के द्वारा किस प्रकार से उठाया जाता है, वहां पर आप थोड़ी सी बात को अगर समझेंगे तो आप मेरी बात को एग्री करेंगे। नेचुरल है, पत्नी गलत है, झूठे एलिगेशंस लगाकर बैठी है और पति यहाँ पर जल्दबाजी कर रहा है। तो पत्नी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसी रकम की मांग कर कर समझौता करने का प्रयास करती है कि जो कि उसके केस को जल्द से जल्द खत्म भी कर दे और कहीं ना कहीं वो अच्छी खासी एक मोटी रकम सामने वाले पक्षकार से ले सके, क्योंकि वो ये जानती है कि एक व्यक्ति जो सामाजिक स्तर पर अच्छी प्रतिष्ठा रखकर बैठा हुआ है, मतलब एक अच्छा स्टेटस, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने सामने कई ऐसी चीजों को फेस करना पड़ रहा होगा कि जिसकी वजह से वह दबाव में आकर पत्नी को अच्छा खासा समझौता कर कर एक अच्छी खासी राशि दे सकता है या अच्छे खासे मेंटेनेंस के लिए तैयार हो सकता है कि कैसे भी कर कर इस केस को खत्म किया जाए। और ऐसी परिस्थितियां अक्सर ऐसे ही केसेस में बनती हैं कि जहां पर महिला को पूरा विश्वास होता है कि सामने वाले व्यक्ति के लिए इज्जत बहुत ज्यादा मायने रखती है या सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो वह इस कमजोरी का अक्सर फायदा उठाया करती है। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि अगर पुरुष सही है, पति सही है, तो उसको इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि जब वह सही है तो वह किसी भी तरह से इस तरह की समझौते के लिए कैसे भी ना माने, क्योंकि अगर आप इस समझौते के लिए मानते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को गलत साबित करते हैं, साथ में एक ऐसा मैसेज देते हैं कि कोई और महिला की इसी तरह से कार्य करने की हिम्मत बढ़ती है। तो ये परिस्थितियां जहां पति को जल्दबाजी करने का परिणाम होता है कि अच्छी खासी राशि देकर उस केस से छोड़ना, और साथ ही ये कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लेना कि पति गलत था, इसीलिए तो उसने इतनी मोटी रकम देकर अपना विवाह विच्छेद किया। तो यहाँ पर ये बात समझने की होती है। और साथ ही यहाँ पर आप ये बात भी समझ लीजिए कि ये परिस्थितियां हर केस में लागू नहीं होती, ये आपको समझना होगा। ये आप अक्सर देखना कि जो कम एज की में पुरुष होते हैं, मतलब जिन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जल्दबाजी होती है, जिन्हें ये लगता है कि हम इस चैप्टर को क्लोज करें या इस महिला से कैसे भी कर कर पीछा छुड़ाएं, तो उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया जाता है कि हम आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करने के लिए तैयार हैं और हम इतनी राशि देने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही जो महिला एडल्ट्री में है या दूसरा विवाह करने की तैयारी में है या उसके माता पिता चाहते हैं कि अब यहाँ पर विवाह विच्छेद हो गया, अब ये अपने जीवन में आगे बढ़े, तो उनके द्वारा भी एक ऐसा प्रयास अवश्य किया जाता है कि कैसे भी कर कर ये केस जल्दी खत्म हो और दोनों अपने जीवन में आगे बढ़े। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि केस के फैक्ट्स क्या है, केस की परिस्थितियां क्या है, आपके केस में परिस्थिति क्या है, सामने वाले पक्षकार का क्या स्टेटस है, सामने वाले पक्षकार की लाइफ स्टाइल क्या है, या आपकी बेटी उस सामने वाले पक्षकार पर कितना डिपेंड करती है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखकर उसी आधार पर आप अपने केस को फाइल करें या अपने केस में अपने अधिवक्ता का सहारा लेकर प्रोसेसिंग में लाएं। तो अगर आप इन बारीकियों पर काम करते हैं तो आप केस 101% जीतते हैं या अपने हक में आदेश लाते हैं। लेकिन सिर्फ आपकी जल्दबाजी आपको
कहीं ना कहीं एक ऐसी भुगतान करने पर मजबूर कर देती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे एक नेगेटिव मैसेज को लेकर हो कि मतलब आप कहीं ना कहीं गलत थे, इसलिए आपने इस बात के लिए जल्दबाजी की। तो यहाँ पर ये सोचने मजबूरी हो जाती है कि आखिर आपकी केस की परिस्थितियां क्या हैं और सामने वाले का स्टेटस क्या है, सामने वाले की परिस्थितियां क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क कर कर अपने केस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और रिलीफ पा सकते हैं। धन्यवाद।